आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का। इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे क्लास 10th में जो 2020 का जो साइंस का जो नया सिलेबस आया, मैथ का हम अपलोड कर चुके हैं वीडियो में अपना। ये साइंस का हम बना रहे हैं वीडियो। 2020 में 2020 में कोरोना महामारी को लेकर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा साइंस के कुछ टॉपिक्स या कुछ चैप्टर को रिमूव किए गए हैं। वो सब टॉपिक आपको एग्ज़ाम में वो सब से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो ये सब को देखते हैं कि आखिर किस चैप्टर में से किस ब्रांच में से किस टॉपिक को हटाया गया, किस चैप्टर को हटाया गया है। देखिए, समय की कमी होते हुए, है ना, समय की कमी होने की वजह से सीबीएसई बोर्ड ने 30% का रिडक्शन किया है, ताकि बच्चों को, है ना, अच्छी तरह से पढ़ाई अभी नहीं किए जा रहे। स्कूल बंद होने की वजह से अच्छी तरह से पढ़ाई पहले की तरह नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से बच्चों के ऊपर प्रेशराइज ना हो, इस वजह को देखते हुए, है ना, इस सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्लास 10th का साइंस के कुछ ब्रांचेस में चेंजेस किए हैं। जैसे कि फिजिक्स में क्या क्या चेंज हुआ है, तो है ना, साइंस के 3 ब्रांच होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो ये तीनों ब्रांच में, मेनली तीनों ब्रांच में कौन कौन से टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है, उसके बारे में आज बतलाने जा रहे हैं। रिमूव्ड टॉपिक, जो टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। और क्या पढ़ना है वो भी हम बतलाएंगे आज इस वीडियो में। तो अगर हम बात करें फिजिक्स का, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का। तो अगर हम बात करें फिजिक्स में, तो सबसे पहला यूजेज नहीं पढ़ना है। यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर हो या लेंस हो, ये नहीं पढ़ना है। स्फेरिकल मिरर या लेंस, इसका यूजेज नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? यूजेज को हटा दिया गया है। ह्यूमन आई के बारे में नहीं पढ़ना है। ह्यूमन आई के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। और देखकर हम बतलाते हैं और क्या क्या नहीं पढ़ना है हम लोग को। जो ये ह्यूमन आई ने कलरफुल वर्ड से क्या क्या नहीं पढ़ना है। हाँ, ह्यूमन आई, फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई नहीं कह सकते हैं, है ना, आई लेंस का फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई आपको नहीं पढ़ना है। ये सब टॉपिक को रिमूव्ड कर दिया गया। देखिए ऊपर में हम लिख दिए हैं रिमूव्ड। जो जो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं वो फिजिक्स से क्या क्या रिमूव्ड हुए हैं, वो क्या क्या रिमूव्ड कर दिए गए वो, ठीक है। तो उसके बाद डिफेक्शन ऑफ विजन, आँख में कौन कौन से बीमारी होते हैं, सब 1 बाय 1 हम अच्छा से आपको समझाएंगे। पहले हम लिख लेते हैं। डिफेक्शन ऑफ विजन नहीं आपको पढ़ना है, नहीं आएंगे। और क्या नहीं आएंगे? उनके करेक्शन एंड देयर करेक्शन, जबकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अगर देखा जाए एग्ज़ाम, है ना, नॉलेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था ये। और अगर हम बात करें फिजिक्स में, तो स्फेरिकल मिरर का या लेंसेस का एप्लीकेशन बोलिए या यूजेज बोलिए। एप्लीकेशन बोलिए, एप्लीकेशंस या यूजेज बोलिए, दोनों सेम बात ही है। फिर और फिजिक्स से क्या हटाया गया है? तो मैग्नेटिक फील्ड से। ये तो हो गया हम लोग का कौन सा चैप्टर का? कलरफुल वर्ल्ड का, है ना, ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इससे आपको नहीं आएंगे।
ये सब टॉपिक आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपके पास यश चांद का बुक होगा तो चैप्टर नंबर 5 है ये। तो देखिए ये चैप्टर, पूरे चैप्टर को नहीं हटाया गया, इस पूरे चैप्टर को अब देखिए हम आपको एक्सप्लेन करके बतलाते हैं, ठीक है, आराम से एक्सप्लेन करेंगे। फिजिक्स में हम लोग का एक चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो देखिए ह्यूमन आई को पूरा के पूरा ह्यूमन आई को नहीं हटाया गया, केवल ह्यूमन आई में लेंस का क्या फंक्शन है उस टॉपिक को हटाया गया है। मतलब हम लोग के आंखों में जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, है ना, ह्यूमन आई में जो लेंस का क्या फंक्शन है इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, उनके यूजेज नहीं पढ़ने हैं, एप्लीकेशंस नहीं पढ़ने हैं, यूजेस नहीं पढ़ने हैं। फिर देखिए हम लोग की आंखों में बीमारियां होती है, मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, प्रेस बायोपिया होता है, कट्रैक्ट हो जाता है जिसको मोतियाबिंद की बीमारी कहते हैं। तो ये सब जो आंखों में जो बीमारियां होती हैं, डिफ्लेक्शन, है ना, डिफेक्शन, जो बीमारी होता है आँख में जो दोष आ जाते हैं, मायोपिया हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, प्रेस बायोपिया हो जाता है, कैटरैक्ट हो जाते हैं जिसको मोतियाबिंद का कहते हैं बात। तो हालांकि ये देखा जाए टॉपिक तो बहुत जनरल लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये, लेकिन फ़िलहाल हम लोग को, है ना, कोरोना वायरस की वजह से ये सब टॉपिक को छोड़ना पड़ेगा और उनके करेक्शन के बारे में भी नहीं पढ़ना है। तो ये सब टॉपिक है जो आपको नहीं पढ़ना है, क्रॉस लगा दिए, नहीं पढ़ना है। ये हो गया लाइट चैप्टर नंबर, चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब इसमें देखिए, इसमें सारे टॉपिक को नहीं हटाया गया। अगर हम बात करें तो मात्र 40% या 30% का रिमूवल किया गया है, पूरे चैप्टर को नहीं रिमूव किया गया। ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है आपको, केवल ह्यूमन आई में लेंस का क्या फंक्शन होता है उसको नहीं पढ़ना, बाकी तो आपको कॉर्निया ये सब पढ़ना है ही, उसका स्ट्रक्चर ये सब पढ़ना है ही आपको। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वाई स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, है ना, स्काई, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, वाई द स्काई लुक्स लाइक ब्लू, ठीक है। तो ये सब जो भी नेचुरल फिनोमिना है वो सब पढ़ना है आपको, ठीक है। केवल ये सब टॉपिक को हम लिख दिए हैं जो नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि फिजिक्स से और क्या रिमूव हुए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड वाला, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड वाला, वीडियो को पॉज करके, है ना, नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक टॉपिक और है जो रिमूव हुआ है, इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर से। तो मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर से, है ना, क्या क्या हटा दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर को हटा दिया गया है, इलेक्ट्रिक जनरेटर को हटा दिया गया है, इलेक्ट्रिक जनरेटर को हटा दिया गया है। और क्या क्या हटा दिया गया है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट जिसको शॉर्ट में डीसी कहते हैं, जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी था। एसी को हटा दिया गया है, अल्टरनेट करंट जो हम लोग के घरों में आ रहा है, अल्टरनेट करंट। एसी को हटा दिया गया है। फिर क्या हटा दिया गया है, एसी और डीसी के क्या एडवांटेज थे, डिसएडवांटेज नहीं, एडवांटेज को केवल रिमूव किया गया है। एडवांटेज, फायदा, एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी, अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट, ये इनके क्या एडवांटेज थे, प्रॉफिट, फायदा, उसके बारे में हटा दिया गया टॉपिक को। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को हटा दिया गया है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को हटा दिया गया है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को हटा दिया गया है। तो ये सब जो आते हैं
ये आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत। जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ठीक है। अगर आपके पास एस चांद का बुक है तो ये चैप्टर नंबर 2 में आते हैं। अगर एस चांद का बुक है तब तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले टॉपिक से, है ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में हटा दिया गया है। डायरेक्ट करंट के बारे में नहीं पढ़ना है, अल्टरनेट करंट के बारे में नहीं पढ़ना है, एसी करंट और डीसी करंट के क्या फ़ायदे हैं, फ़ायदा इसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो ये सब टॉपिक को रिमूव कर दिया गया। ये सब टॉपिक से आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। यानी इसमें भी बोला जाए तो 40% का बात है ना, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं आएंगे। यानी ये सब टॉपिक को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक पूरा पढ़ना है आपको। फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी में से कुछ नहीं हटाया गया, इलेक्ट्रिसिटी भी आपको पूरा के पूरा पढ़ना है, ठीक है। और देखिए सोर्सेस ऑफ एनर्जी में से भी रिमूव किया गया है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी में से भी रिमूव कर दिया गया है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लीजिएगा। हम बतलाने जा रहे हैं वो, और फिजिक्स का कौन से टॉपिक से रिमूव किए गए हैं, जो रिमूव कर रहे हैं इसको हटा रहे हैं, नोट कर लेंगे। तो जो भी हम बोर्ड पे लिख रहे हैं ये सब नहीं आएंगे, ये सब नहीं आएंगे। देखिए सोर्सेस ऑफ एनर्जी से अगर एक शब्द में बोला जाए तो जितने भी टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ एनर्जी इस चैप्टर में पढ़ना है सभी को हटा दिया गया है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब फॉसिल फ्यूल्स के बारे में नहीं पढ़ना है, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में नहीं पढ़ना है हम लोग को, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में नहीं पढ़ना हम लोग को। जितने भी टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, मतलब जितने भी एनर्जी होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में नहीं पढ़ना है। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ना है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को नहीं पढ़ना है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को नहीं पढ़ना है। जो जो बोर्ड पे हम लिख रहे हैं उसको नहीं पढ़ना है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी में जितने भी टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो जितने भी टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं, उसको नहीं पढ़ना है। बायोगैस नहीं पढ़ना है, और विंड एनर्जी नहीं पढ़ना है, वाटर एनर्जी पढ़ना नहीं है, टाइडल एनर्जी मतलब कह सकते हैं कि जितने भी टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को भी नहीं पढ़ना है, फॉसिल फ्यूल्स को भी नहीं पढ़ना है। आई बात समझ में। फिर और कह सकते हैं इसमें से ये हो गया सोर्सेस ऑफ एनर्जी में, इतने कुछ को नहीं पढ़ना है। जितने भी टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं ना, जितने भी टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं उसको नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। जितने भी एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं वो सब नहीं पढ़ना है। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में नहीं पढ़ना। देखिए एनर्जी क्या क्या होते हैं, वाटर एनर्जी होता है, टाइडल एनर्जी होता है, विंड एनर्जी होता है, सोलर एनर्जी होता है, न्यूक्लियर एनर्जी होता है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, रिन्यूएबल एनर्जी होता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं। फॉसिल फ्यूल से सब नहीं पढ़ना है। तो ये सब जितने भी टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं उसको इस चैप्टर से नहीं पढ़ना है। चलिए ये हो गया हम लोग का फिजिक्स का टॉपिक ओवर। वीडियो को पॉज कर लेना और नोट कर लेना, है ना, क्योंकि जो टॉपिक रिमूव कर देंगे उसमें आपको टाइम देने में फ़ायदा नहीं है, वेस्ट हो जाएगा।
हाँ, अगर नॉलेज के लिए पढ़ना है तो फिर वेस्ट नहीं होगा, लेकिन एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए फिर आपको जो जो टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है, तो उसमें आपको नहीं टाइम देना है। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो देखिए, केमिस्ट्री में एक्चुअली में जो पहला चैप्टर उसमें से कुछ नहीं काटा गया, छाटा गया, कुछ नहीं रिमूव कर दिया गया है। जो रिएक्शन वाला पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, जो केमिकल रिएक्शन है और उसके जो इक्वेशन है, उस टॉपिक को रिमूव नहीं किया गया है। ठीक है, उसमें से आपको पूरा के पूरा पढ़ना है। देखिए केमिस्ट्री से क्या क्या रिमूव हुए हैं भाई, उसको देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री से बात किया जाए तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल पूरा टॉपिक नहीं हटाया गया। ऐसा मत सोचिए कि मेटल्स एंड नॉन मेटल पूरा हटा दिया गया, नहीं। मेटल्स एंड जो नॉन मेटल्स जो है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर है हम लोग का, इसमें से जानते हैं क्या, इसमें से रिमूव कर दिया गया है बेसिक मेटलर्जी, बेसिक मेटलर्जी, मेटलर्जिकल प्रोसेस को हटा दिया गया है। बेसिक मतलब किस तरह से है ना मेटल को प्राप्त किया जाता है, किस तरह से ओर्स से, मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो प्रोसेस को नहीं पढ़ना है। मेटलर्जिकल प्रोसेस नहीं पढ़ना है आपको। फिर और क्या नहीं पढ़ना है, क्रोजन, जबकि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी था और कोई हार्ड टॉपिक भी नहीं था ये, क्रोजन। और बात करते हैं एंड इट्स, लेकिन समय कम होने की वजह से क्या किया जाएगा, है ना, कुछ तो रिमूव करना पड़ेगा ना, सब कुछ ना कुछ तो सबका इम्पोर्टेंस है ही। प्रिवेंशन, जबकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किसी भी मेटल में कैसे जंग लग जाता है, रस्ट हो जाता है, और उसको कैसे बचाया जाएगा, उस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। केवल मेटल से नॉन मेटल से केमिस्ट्री में ये दो टॉपिक को हटाया गया। बेसिक मेटलर्जिकल है ना, मेटलर्जिकल प्रोसेस को हटा दिया गया है, और क्रोजन के बारे में नहीं पढ़ना है, क्रोजन के बारे में नहीं पढ़ना है। क्रोजन से कैसे बचाया जाएगा किसी भी मेटल को, उसके बारे में भी नहीं पढ़ना है। केवल नॉन मेटल्स और मेटल से इस टॉपिक को हटा दिया गया है, केवल इस दो टॉपिक को हटाया गया है। चैप्टर को नहीं हटाया गया, ये मत बोलिएगा चैप्टर को पूरा हटाया गया है। ये सब मेटल और नॉन मेटल्स के सारे प्रॉपर्टी आपको पढ़ने हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज का, फिजिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ पढ़ाई करना है। केवल ये दो टॉपिक को हटा दिया गया, क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, और जो मेटलर्जिकल जो प्रोसेस होता है ना, मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है, ओर्स से, मिनरल से, तो ये सब को हटा दिया गया है। अब आते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, एक केमिस्ट्री का हो गया। केमिस्ट्री में एक और जो चैप्टर आते हैं, कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन। और देखिए एसिड बेस सॉल्ट, वो पूरा के पूरा पढ़ना 100%। एसिड बेस सॉल्ट 100 के 100% पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल्स, पीरियोडिक टेबल भी पूरा के पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो क्या क्या चैप्टर आपको पूरा के पूरा पढ़ना है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, वो भी पूरा के पूरा पढ़ना है। फिर आपको जो चैप्टर नंबर 2 है इस चांद से, एसिड बेस सॉल्ट, पूरा के पूरा टॉपिक पढ़ना है। फिर आ जाइए चैप्टर नंबर जो 5 है इस चांद में, है ना, पीरियोडिक टेबल्स जो है उसको पूरा के पूरा पढ़ना है आपको। ये 3 लेसन में से कुछ नहीं रिमूवल हुए हैं। एक लेसन और हो गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और कार्बन से जो जो कंपाउंड बने हैं उनके बारे में पढ़ना है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो ऐसा मत सोचिए कि इसमें से पूरा के पूरा हटा दिया गया है, नेमिंग करने वाला हटा दिया गया है, न्यूमेरिकलेचर टॉपिक को, मतलब किसी भी कंपाउंड का जो नाम लिखते हैं ना उसको हटा दिया गया है। आई बात समझ में, किसको हटा दिया गया, जो नेमिंग करते हैं, न्यूमेरिकलेचर को हटा दिया गया है। बहुत ही आपके लिए बहुत ईजी कर दिया, समझे ना, न्यूमेरिकलेचर टॉपिक को हटा दिया गया है। न्यूमेरिकलेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स,
ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, न्यूमेरिकलेचर को हटा दिया गया है बाबू, ये नहीं आएंगे। मतलब जितने भी फंक्शनल ग्रुप से बने हुए कंपाउंड होते हैं, कीटोन से, अल्कोहल से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, जो भी है हाइड्रोजन से, जो भी एल्केन, अल्काइंस, अल्डिहाइड्स जो भी हैं, उस सभी को हटा दिया गया। मतलब नेमिंग करने वाला, नाम लिखने वाला कंपाउंड का, कार्बन से बने हुए कंपाउंड का जो नाम लिखने वाला आता है, नेमिंग नहीं आएंगे, कंपाउंड का नेमिंग करने वाला नहीं आएगा। ठीक है, ये रिमूव्ड कर दिया गया, देखिए ऊपर में लिख दिए सब रिमूव्ड कर दिया गया है। फिर और क्या रिमूव्ड कर दिए गए हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में क्या डिफरेंसेस है उसको भी हटा दिया गया है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसको भी हटा दिया गया है। जबकि कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन हटा दिया है। तो डिफरेंस, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में क्या डिफरेंसेस थे उसको भी रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, कार्बन कंपाउंड से हटा दिया गया। अभी और देखिए, और हटाया गया इसमें से। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, और क्या हटाया गया कार्बोनेट्स कंपाउंड से। इसके बाद देखिए, इसमें से और जो हटाए गए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ chemical properties of carbon compounds, carbon compounds, कार्बन कंपाउंड्स के क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं उसको हटा दिया गया है। मतलब आपको कंबंशन के बारे में नहीं पढ़ना है, इसका ऑक्सीडेशन के बारे में नहीं पढ़ना है आपको, है ना, कंबंशन के बारे में नहीं पढ़ना है, ऑक्सीडेशन के बारे में नहीं पढ़ना है। क्या क्या नहीं पढ़ना है, कंबंशन के बारे में नहीं पढ़ना है, कंबंशन के बारे में नहीं पढ़ना है इसका, है ना, कंबंशन के बारे में नहीं पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है, ऑक्सीडेशन भी नहीं पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है, एडिशन रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है। इसमें एडिशन रिएक्शन हो गया, ये सब के बारे में नहीं पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है। देखिए, हम थोड़ा डिटेल में बताते हैं, इसलिए मेरा वीडियो का मिनट है जो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हाँ, ये है कि आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको कन्फ्यूजन नाम का चीज़ नहीं बचेगा। तो देखिए, कार्बोनेट्स कंपाउंड के ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सभी के बारे में नहीं पढ़ना है। ये नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, जो जो लिखे हैं सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कार्बोनेट्स कंपाउंड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, कंबंशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, दिस ऑल नहीं पढ़ना है। क्या करना है, नहीं पढ़ना है ना, ये सब नहीं पढ़ना है आपको, याद रखिएगा बात को। फिर आ जाइए इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल के बारे में, इथेनोइक एसिड का जो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या, फिर देखिए कार्बोनेट्स कंपाउंड का ही अभी बात चल रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, है ना। क्या नहीं पढ़ना है, जो वीडियो को पॉज करने के बाद नोट करते रहिएगा। इरेज कर रहे हैं इसको। फिर क्या नहीं पढ़ना है, और कार्बोनेट्स कंपाउंड से, इससे और देखिए क्या नहीं पढ़ना है, ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, यूजेज एंड
केमिकल एंड फिजिकल properties of ethanol and ethanoic acid and ethanoic acid. इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का यूजेज नहीं पढ़ना है आपको, यूजेज नहीं पढ़ना है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ना है, ये दोनों का है ना। इथेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज, इथेनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टीज, इथेनोइक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेज, ये दोनों का ना तो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, ना ही तो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, ना ही तो इसका यूजेज पढ़ना है। हाँ, लेकिन इथेनॉल क्या होते हैं, इथेनोइक एसिड क्या होते हैं, ये पढ़ना है आपको। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये पढ़ना है आपको। लेकिन इसका यूजेस कहाँ यूज होते हैं, ये नहीं पढ़ना है। इथेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, इथेनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, इथेनोइक एसिड का यूजेस क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब नहीं पढ़ना है। क्या है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। इसमें और क्या नहीं पढ़ना है, तो सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सोप्स एंड डिटर्जेंट, सोप्स एंड जो डिटर्जेंट टॉपिक है, सोप्स एंड डिटर्जेंट जो टॉपिक है हम लोग का, वो टॉपिक नहीं पढ़ना है। ये हो गया केमिस्ट्री का ओवर बात हो गया यहाँ पे, है ना। अब आते हैं हम लोग बायो पे, कि बायो में क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। कार्बोनेट्स कंपाउंड और मेटल एंड नॉन मेटल से ही केवल चेंजेस किए गए हैं, मेटल एंड नॉन मेटल से ही केवल चेंजेस किया गया है, और कार्बोनेट्स कंपाउंड से चेंजेस किए गए हैं। बाकी केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन से 100% क्वेश्चन आएगा, पूरा के पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। एसिड, बेस एंड सॉल्ट से भी पूरा के पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा थ्रोली। पीरियोडिक टेबल से भी आपको पूरा के पूरा आपको टॉपिक पढ़ना, पूरा चैप्टर पढ़ना है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री हो गया, अब चलते हैं बायो की ओर, लास्ट ब्रांच हो गया बायो की ओर। तो इसमें से क्या क्या रिमूव किए गए हैं, जो रिमूव किए गए हैं देखिएगा बायो से, बायोलॉजी से देखिए। तो बायोलॉजी से देखिए जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन जो होता है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर जो है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर से, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर से, फिर से हम इसको अच्छा से लिख दे रहे हैं, हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन जो चैप्टर, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन जो चैप्टर है, इससे केवल जानते हैं क्या हटाया गया है, एवोल्यूशन का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, बेसिक कंसेप्ट कि मानव कैसे कैसे, किस ऑर्गेनिज्म से कैसे कैसे मानव में, ऐसे जो पढ़ना है, ठीक है। एवोल्यूशन चैप्टर से केवल इसको रिमूव किया गया, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन टॉपिक को रिमूव कर दिया गया, इसको नहीं पढ़ना है ना। इसको जब इवैल्यूएशन का जो बेसिक कि कैसे मानव का चेंजेस हुए, कैसे मानव प्रजाति बना, कौन से, है ना, किस एनिमल से, ये सब जो पढ़ना है एवोल्यूशन के बारे में, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से केवल बेसिक कंसेप्ट हटाया गया एवोल्यूशन का, बाकी सभी कुछ पढ़ना है इसमें, है ना। ये सब सारा कुछ पढ़ना है, बाकी जो भी आते हैं इसमें सारा कुछ को पढ़ाई करना है आपको। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझिए ना, तो 80% हटा दिया गया है, या कहिए तो पूरा के पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड
जो कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट है, इन एनिमल्स एंड कहिए प्लांट्स जो है, ये पूरा के पूरा चैप्टर ही गायब कर दिया गया है। ये पूरा 100 के 100% रिमूव कर दिए। ये चैप्टर नहीं पढ़ना आपको, सीधा सीधी बहुत सारे टॉपिक को रिमूव कर दिए गए हैं, समझिए। तो सीधा सीधी पूरा टॉपिक है ना, पूरा चैप्टर ही गायब कर दिया गया है। इस चैप्टर पढ़ना ही नहीं है, समझे कि नहीं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक नहीं पढ़ना है। प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होते हैं, ये सब आपको इस चैप्टर नहीं पढ़ना है, समझे। ये चैप्टर को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो आपको पढ़ना क्या क्या है बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में हम लोग को पढ़ना है लाइफ प्रोसेस हो गया, रिप्रोडक्शन चैप्टर हो गया, फिर आपको बायो में और कौन सा हो गया, बायो में रिप्रोडक्शन हो गया, बेसिक कंसेप्ट, ये लाइफ प्रोसेस हो गया, फिर और एक और चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा हमें शायद, उस चैप्टर का नाम भी देखिए। तो ये सब मतलब कह सकते हैं, कुछ चैप्टर का नाम याद नहीं रहा है, देख लीजिएगा। लेकिन ये 2 चैप्टर नहीं पढ़ना है। हेरिडेटी एंड एवोल्यूशन से केवल ये 2 चैप्टर, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन वाला को हटा दिया गया है, इसमें पूरा चैप्टर नहीं हटाया गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, समझिए। 90% टॉपिक को रिमूव कर दिया है। तो समझिए ना के बराबर ही इसको समझिए, नहीं इसको पढ़ेंगे, है ना, डेट्स ऑल।